अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज की वीडियो सीरीज़ में जो रोमानिया ड्राइविंग लाइसेंस सीरीज़ है उसमें आज हम आपको बताएंगे कि आपने अपनी फ़ाइल को कैसे ड्रॉप करना है। इस वीडियो में हम आपको टोटल प्रोसीजर समझाएंगे कि आपने अपनी फ़ाइल को जो कि आपने फ़ाइल रेडी कर ली है, आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद आपने अपनी प्रोसेस के लिए जो जाना है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज के लिए जहाँ पे एप्लीकेशन ड्रॉप होनी है, वो सारा प्रोसेस कैसे होगा वो हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिहाजा सबसे पहली चीज़ जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद आपने जो कि ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटीज़ रोमानिया है वहाँ पे ऑनलाइन आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। मैं उस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा जहां से आप चेक कर सकते हैं कि आपने अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जो वेबसाइट है वो पूरे रोमानिया के लिए सेम है, सिर्फ आपने अपनी काउंटी को सिलेक्ट करना है। जिस काउंटी में आप रह रहे हैं वो डायरेक्टली वो वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ की जो ऑफिस है उसमें आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी। लाइक कुछ लोग बुखारेस्ट में हैं, कुछ ब्राशोव में हैं, कुछ तिमिशोरा में हैं, कुछ अराद में हैं। जो मेन वेबसाइट है वो सेम है, उस पर आप अपनी काउंटी को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद अपना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। और अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपने ये मेक श्योर करना है कि वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए 3-4 स्लॉट्स हैं। यानी आपने ड्राइविंग लाइसेंस नया बनवाना है, रिन्यू करना है या एक्सचेंज करना है, तो आपने वहाँ पे जो स्लॉट है ड्राइविंग लाइसेंस फॉरेन ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो वो आपकी है उसके थ्रू आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपने अपनी जो फाइल रेडी की हुई है, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी आपने वहाँ पर ऑफिस में चले जाना है। ऑफिस में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं उनके पास आपने जाना है, अपनी फाइल देनी है, उनको अपनी अपॉइंटमेंट की स्लिप देनी है। वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो आपको वहाँ पे आपके की पिक्चर लेते हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो आपको एक परफॉर्मा देते हैं जिसपे आप अपना एड्रेस मेंशन करते हैं। बहुत दफ़ा लोग ये गलती करते हैं कि जो वो परफॉर्मा आपको देते हैं आप अपना टीआरसी वाला एड्रेस उस पर लिख देते हैं, क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि आपके टीआरसी कार्ड पे जो एड्रेस होता है और आपने अपना एड्रेस चेंज कर लिया होता है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने अपनी कंपनी ही चेंज कर ली है जिसपे आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा आपका, क्योंकि आपका इमिग्रेशन के प्रोसेस में जब आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं तो आपका नया टीआरसी कार्ड जब बन के आता है तब आपका एड्रेस चेंज हो जाता है। तो लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी, क्योंकि आपको वहाँ फिजिकली कार्ड वो नहीं देंगे। क्योंकि बहुत सारे लड़के कहते हैं जी हमें फिजिकली कार्ड, हम ऑफिस में खुद आ जाएंगे, हमें कार्ड दे दें। वो कहते नहीं जी, आपके जो एड्रेस है उसी पे आपका कार्ड जाएगा, पोस्ट के थ्रू जाएगा और आपके घर में रिसीव होगा। तो आपने ये करना है कि जिस बंदे का कार्ड पे जो एड्रेस है, अगर तो वो वहाँ वही एड्रेस उसी एड्रेस पर रह रहा है तो बिल्कुल ठीक है। अगर वो उसने एड्रेस चेंज कर लिया है तो वो जो आपको परफॉर्मा देते हैं, फॉर्म देते हैं, उस पर आपने वो एड्रेस लिखना है जो आप जहाँ पे करंटली आप रिजाइड हैं। तो लिहाजा ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि आपका जो कार्ड बनने के बाद उस एड्रेस पे जाएगा या उस एड्रेस पे जाएगा, तो वो उसी एड्रेस पे जाएगा जो एड्रेस आपने लिखा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो जो आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपका ऑफिस वाले ले लेंगे। लिहाजा अगर आपने पाकिस्तान में जाके दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो आप उसकी एक फ़ोटोकॉपी बना के अपने पास रख लें और जब पाकिस्तान में जाएँ तो आप पाकिस्तान में दोबारा ड्राइविंग लाइसेंस अपना हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस रोमानिया अथॉरिटीज़ रख लेंगे, क्योंकि वो आपको एक्सचेंज करके दे रहे हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं और अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको दे रहे हैं। अब आपकी फ़ाइल सबमिट हो गई है। फाइल सबमिट होने के बाद आपका प्रोसेस वहाँ पे फिजिकली जो आप ऑफिस में गए हैं वो आपका काम कंप्लीट होने के बाद आप वहाँ से चले जाएंगे। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है रोमानिया में, जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस है उनकी तरफ से इनिशिएट होता है। वो आपका ईमेल ड्रॉप करते हैं पाकिस्तान एम्बेसी को कि आया कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके पाकिस्तानी बंदे ने हमें सबमिट किया है ये ओरिजिनल है या नहीं। फिर हमारे लोग गलती क्या करते हैं, हम जिस दिन ही फाइल ड्रॉप करके आते हैं उसी दिन से आके हम एम्बेसी को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं, उनसे पूछना शुरू कर देते हैं जी हमारा वेरीफाई कर दिया है आपने। तो उसमें ये होता है कि जब आपकी फाइल सबमिट होती है उससे 1 वीक या मैक्सिमम 2 वीक के बाद आप एम्बेसी को कॉल करें, ताकि एम्बेसी वाले भी आपसे फेडअप ना हो, क्योंकि जिस दिन आप सबमिट करते हैं उसी दिन तो आपकी मेल नहीं जाती एम्बेसी में। तो आपको मैक्सिमम आपको 1 वीक या 2 वीक वेट करना चाहिए। उसके बाद फिर आपको एम्बेसी में कॉल करके पूछना चाहिए कि आया मेरी जो वेरिफिकेशन के लिए कॉल आई है वो आपने फुलफिल करके वापस उनको भेज दी है। तो इससे ये होगा ना तो एम्बेसी का स्टाफ भी आपसे प्रॉब्लमेटिक होगा, ना आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि जी मेरी ईमेल गई है नहीं गई है। आपको मैक्सिमम 2 वीक वेट करना है, फिर आपने अपनी एम्बेसी को कॉल करनी है, क्योंकि पहले जो प्रोसेस था वो बहुत फास्ट था, क्योंकि बहुत कम लोग पाकिस्तानी थे जो अपना प्रोसेस के लिए फाइल ड्रॉप कर रहे थे। अभी प्रोसेस के लिए बहुत सारे लोग हर काउंटीज़ में अपना ड्रॉप कर रहे हैं फाइल, तो फिर ये प्रोसेस बढ़ने की वजह से फाइल्स की जो नंबर है वो भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उनको वो
वेरीफाई करने में भी टाइम लगता है। इसलिए आपने जब भी फाइल ड्रॉप करनी है तो आपने मैक्सिमम 2 वीक के बाद अपना एम्बेसी को कॉल करके पूछना है कि जी मेरी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई या नहीं हो गई। अगर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई है तो डायरेक्टली फिर ये आप समझे कि आपका कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाएगा। जैसे ही कार्ड प्रिंट होकर आएगा आपको पोस्ट के थ्रू आपके घर में रिसीव हो जाएगा। लिहाजा आपने इस वीडियो में जाना कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करनी है, अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद अपनी फाइल ड्रॉप करनी है, फाइल ड्रॉप करने के बाद आपने वेट करना है 2 वीक के लिए और फिर आपने एम्बेसी को कॉल करनी है कि जी मेरी आपने जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो वेरिफिकेशन है वो कंफर्म कर दी है। उसके बाद फिर जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन कंफर्म होती है फिर आपने मैक्सिमम 1 या 2 वीक के अंदर आपका कार्ड प्रिंटिंग के लिए चला जाता है। और मैक्सिमम प्रोसेस जो है वो आपका ये समझ लें कि जिस दिन आप एप्लीकेशन ड्रॉप करके आते हैं, बहुत सारे केसेस में स्टार्ट में तो ये होता था कि आज बंदा अपना फाइल ड्रॉप करके आया तो मैक्सिमम 1 वीक के अंदर उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता था। लेकिन अभी नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए प्रोसेस में टाइम लग रहा है। मैक्सिमम 2 महीने या 3 महीने तक भी आपको लग जाते हैं आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज करवाने के लिए। लेकिन उस टाइम में भी वो आपको जब आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज के लिए देते हैं वो आपको एक पेपर दे देते हैं, जिस पेपर पे आप वो बेसिकली आपका ड्राइविंग लाइसेंस ही होता है। उस पेपर की बेसिस पे आप रोमानिया में गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं, आप बाइक ड्राइव कर सकते हैं, जो भी आपका लाइसेंस था उस बेसिस पे आप ड्राइव कर सकते हैं। वो ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपका कार्ड रिसीव हो जाता है तो ठीक है, अगर कार्ड रिसीव नहीं होता तो वो फिर दोबारा ऑफिस में जाके उस पेपर को आप रिन्यू करवा सकते हैं। वो एक तरह का आपका लाइसेंस ही होता है। जी, अब तक की वीडियो सीरीज में आपने जाना कि पाकिस्तानी रोमानिया में आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं, और सेकंड जब एक्सचेंज करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, और अब तीसरी वीडियो में हमने आपको ये सारा प्रोसेस समझाया कि आपने अपनी फाइल को कैसे ड्रॉप करना है और क्या प्रोसेस होता है जब आप अपनी फाइल ड्रॉप करके आते हैं और जब तक कि आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिल नहीं जाता। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे क्या पाकिस्तानी इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप रोमानिया में गाड़ी चला सकते हैं, या कोई भी कंट्री का, चाहे वो इंडिया से है, बांग्लादेश से है, श्रीलंका से है, व्हाटएवर किसी भी कंट्री से है, क्या अगर उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो क्या वो रोमानिया में गाड़ी चला सकता है, क्या वो उस लाइसेंस पे जो इंटरनेशनल लाइसेंस है उसको यहाँ पे रोमानिया में एक्सचेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बने रहें हमारे साथ वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।